नमस्कार। बिहार चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और न्यूज़ वाले और हाल समाचार बिहार की आवाज़ बिहार के चुनावी मैदान में आ चुके हैं। हम सबसे पहले आए हैं बुद्ध की धरती गया में। गया किस लिए खास है ये सब हर कोई जानता है, लेकिन यहाँ पर जानना ये भी ज़रूरी है कि यहाँ का राजनीतिक समीकरण आखिर है क्या। कहा जाता है कि यहाँ की 4-5 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर दशकों से एक ही परिवार का कब्जा रहा है, चाहे वो बेलागंज हो, अतरी सीट हो, वजीरगंज हो या फिर कोई और सीट हो। यहाँ पर एक ही परिवार दशकों से राज कर रहा है। जनता उसको चुनकर बार बार विधानसभा में भेजती है। हमारे साथ इस वक्त गया जिले को बहुत नज़दीक से समझने वाले अरुण कुमार जी हैं, जो हमें बताएंगे कि गया का इस बार का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है। अरुण कुमार जी, माहौल टाइम का ठीक माहौल टाइम हुआ कहा है, चल रहा कहा हुई है बात? अरे हुई है तो वही जो हर बार हुई है। इस बार भी राजनीतिक जो यहाँ का समीकरण है वो 2 भाग में बटा हुआ है और इस बार भी विकास का मुद्दा सबसे ज़्यादा यहाँ रहने वाला है। उस परिस्थिति में हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने काम तो यहाँ बहुत किया है। वास्तविकता है कि धरती पर वो नज़र आती है, चाहे वो बिजली के संबंध में हो, स्वास्थ्य के संबंध में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो। हमारे यहाँ रोड की गति जो बहुत ख़राब हुआ करती थी कि जब बिहार में लोग घुसा करते थे बाहर के लोग, तो कहते थे, रोडें देख के कहते थे कि हम बिहार में आ गए। यानी रोड को खोजना पड़ता था, सिवाय गड्ढे का कुछ मिलता भी नहीं था। लेकिन इनके आने के बाद पिछले 15 वर्षों में जो विकास का यहाँ जो समझिए कार्य हुआ है वो वास्तविकता है कि वो सराहनीय है। गया जिला में वास करते हैं और यहाँ कुल विधानसभा की 10 सीटें। 10 सीटों में आपने जो पूर्व में कहा, कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर विगत दशकों से एक ही परिवार के, चाहे वो पति हों, पत्नी हों, बेटे हों, इसी प्रकार से जीतते आए हैं या खुद हों जो लगातार जीतते आ रहे हैं। तो उस परिस्थिति में इस बार शायद वहाँ भी कुछ बदलाव देखने को नज़र आ सकता है। जैसे बेला विधानसभा, जो एक दबंग यहाँ के राजद के प्रतिनिधि हैं, जो विधायक चुने जाते हैं, उनका वर्चस्व वहाँ रहा है। पिछले चुनाव में जो नीतीश जी की पार्टी से अर्थात जेडीयू से जो आपको टेकारी से जीते थे, इस बार उनके अगेंस्ट में यहाँ खड़ा है बेला में, तो बड़ा टक्कर इस बार होने की संभावना। गया शहर की जहाँ तक बात है, यहाँ का चुनाव बड़ा विचित्र स्थिति होती है कि शुरुआत में तो हमारे जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उनके बहुत सारे विरोधी नज़र आते हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आती जाती है ना, वैसे वैसे सब लोग फिर इनके तरफ चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ कोई विकल्प नज़र नहीं आता। यहाँ का चुनाव है कि अगर नीतीश जी के सम्मुख कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जो शायद नीतीश जी से ज़्यादा विकास करने की बात कहे या संभावना दिखे लोगों को, तब वो हो सकता है कि नीतीश जी को छोड़ करके किसी और को वोट देने की बात हो सकती है। तेजस्वी आजकल बड़ा आ रहे हैं चर्चा में कि नीतीश को टक्कर दे रहे हैं, लगता है कुछ? बिल्कुल सही बात है। तेजस्वी यादव जी अपने बाप के बनाए हुए जो आपका यहाँ राजनीतिक आधार है, उसी आधार को वो भुनाना चाहते हैं। लेकिन इस बात को अन्य लोग, हमारे खास करके जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, इस चीज़ को समझते हैं और उनके दिल में आज भी वो दर्द है जो हमेशा टीस मारता है कि जो 15 साल उन्होंने राज किया, क्या गति हमारे बिहार। अच्छा, जैसे बिहार की बात कर रहे हैं तो आजकल बिहार में कुछ युवा नेता बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं। तेजस्वी हैं, चिराग पासवान हैं, कन्हैया कुमार आजकल ज़्यादा लाइमलाइट में है। तो तीनों में सबसे बेहतर कौन लग रहा है? देखिए, जहाँ तक प्रश्न है कैपेसिटी का, कन्हैया कुमार ठीक है, एंटी मैंने कहिए मोदी नहीं कहेंगे, एंटी मोदी जी में उनका नाम बहुत ज़्यादा ऊपर है, लेकिन योग्य भी है। ऐसा नहीं है उनके पास क्षमता नहीं, योग्यता भी है। तो निश्चित रूप से अगर कुछ भविष्य में संभावना बनती है, ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए और इनके हाथ में बागडोर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी जात विशेष पर वो काम करेंगे, जब उसके पास आएगी, जैसे चिराग पासवान को ले लीजिए, ये सब विरासत में नेतागिरी कर रहे हैं। विरासत की नेतागिरी जो होती है और खुद अपने बल पे जो नेतागिरी करने की बात होती है, उसमें बहुत अंतर होता है।
और इसमें निश्चित रूप से हम इस तीनों में सबसे ज़्यादा महत्व हम दे सकते हैं। आप चाहते हो कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से आने वाला नहीं है, रहेंगे, हम आपको बता